तो एक इम्पॉर्टेंट सुझाव जो आया था वो ये था कि हेलीकॉप्टर सेवाएं जो बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके अंदर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग कैटेगरी के लिए एक स्पेशल कोटा रहना चाहिए, एक डेडिकेटेड कोटा रहना चाहिए, जो आज के समय पे ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट से बुकिंग्स होती हैं उसमें उपलब्ध नहीं है। जब वो है बोर्ड की लंगर सेवा। और जैसा हम जानते हैं कि पिछले 2 साल में 2 लंगर सेवाएं बोर्ड के द्वारा ऐड ऑन की गई हैं। एक थी भैरव जी पर और दूसरी थी अर्धकुंवारी में। और आज के समय में हम देखते हैं कि आज पीक सीजन है तो तकरीबन 5 से 7 हज़ार श्रद्धालु इसका लाभ ले रहे हैं। और अगर हम मार्च या अप्रैल या नवरात्रि के पीक सीजन की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार यात्री लंगर सेवा का लाभ लेते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द दिल्ली से कश्मीर जो ट्रेन सेवा है वो जल्द से जल्द शुरू होने वाली है और जिसके लिए ट्रायल रन्स हाल ही में कंप्लीट किए गए हैं। और हमारा ये मानना है कि शायद उससे यात्री फुटफॉल कटरा में भी बढ़ेगा। उसको देखते हुए बोर्ड ने ये फैसला किया है कि कटरा रेलवे स्टेशन पर भी एक चाय के लंगर की सुविधा जो है वो परमानेंट फीचर बनाया जाएगा। यात्री हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक विभिन्न स्लॉट्स में, तकरीबन 4 स्लॉट्स में जो है बुकिंग्स करा सकते हैं। और दिन में तकरीबन 40 से 45 ग्रुप्स या परिवार कह सकता हूँ मैं जो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ट्रेडिशनल ट्रैक के लिए, क्योंकि जो हमारा पवित्र प्राचीन मार्ग है बाणगंगा से होते हुए चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी जब हम पहुँचते हैं तो उसकी अपग्रेडेशन के ऊपर बोर्ड ने काफ़ी एक अहम निर्णय लिया है, जिसके अंदर काफ़ी एलैबोरेट एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं आप सभी के समक्ष, ये देख रहे हैं कटरा शहर का। जी हाँ, आज की वीडियो का इंट्रो आपने देख लिया होगा, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हो चुकी है माता रानी के दरबार में सौगातों की बौछार। तो आपको भी पता लगना चाहिए कि इस समय क्या क्या नई सुविधाएं माता रानी के दरबार में आप सभी को मिलने वाली है। अगर आपका भी प्लान है अगले कुछ दिनों में माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जैसा कि आप पहले इंट्रो में देखा होगा कि किस किस तरीके से आपको बौछार यहाँ पर सुविधाओं की मिलने वाली है, आज विस्तार से पूरी इन बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना। तो सबसे पहले बात करेंगे आज अप्रैल की बुकिंग की। जी हाँ, देख लीजिए आज माता रानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर अप्रैल महीने की सारी ऑनलाइन बुकिंग आपको मिलने वाली है। जी हाँ, आज सुबह से ही अप्रैल महीने की बुकिंग ओपन हो गई है और आप जाकर के अगर अप्रैल महीने में आप जा रहे हैं माता रानी के दरबार में तो आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग जैसे कि आपको भवन पे रूम बुक करना है, आपको अटका आरती बुक करनी है, आपको हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करनी है, आपको बैटरी कार की टिकट बुक करनी है या आपको रोपवे की टिकट बुक करनी है। अन्य बहुत सारी सुविधाएं हैं जो माता रानी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलती हैं, जैसे कि SSVP पूजन है, साथ ही साथ जम्मू से लेकर के कटरा तक पंची हेलीपैड तक हेलीकॉप्टर की बुकिंग है। ये सारी की सारी सुविधाएं अब वेबसाइट पर चालू हो गई हैं, मतलब खुल गई हैं अप्रैल महीने की, और आप वहां से जाकर के अपनी बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको बताएंगे कि आपको आने वाले दिनों में माता रानी के दरबार में क्या क्या सुविधाएं और देखने के लिए मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नई सुविधा की, जो है हेलीकॉप्टर सुविधा। जी हाँ, देखिए हेलीकॉप्टर सुविधा में जैसे कि आपने सीओ साहब को कहते हुए सुना कि अब आने वाले दिनों में आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग पर, जो आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं तो पहले आपको स्पेशल कोटा वहां पर नहीं मिलता था। जैसे कि आप रेलवे की बुकिंग करते हैं और उसमें आपको तत्काल का या सीनियर सिटीजन का कोटा मिलता था, इसी तरीके से अब आपको माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग करते समय सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए एक अलग से कोटा मिलने वाला है, और ये कोटा आपको अप्रैल महीने की बुकिंग से देखने के लिए मिलने वाला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन सीओ साहब ने खुद मीडिया से बात करते हुए दी है। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है श्राइन बोर्ड की तरफ से कि अब हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए भी सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए एक अलग से विंडो आपको मिल जाएगी, जिसमें आप जा करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ बढ़ते हैं खबर के दूसरे पहलू पर। दूसरी बड़ी सौगात आपको क्या मिलने वाली है,
और बात करते हैं इस समय दूसरी सबसे बड़ी सौगात की, जो आपको अब मिलने वाली है कटरा रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, जैसे ही नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच कटरा वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है, उसको देखते हुए सीईओ साहब ने बताया कि जब कटरा के लिए होते हुए श्रीनगर ट्रेन जाएगी और इससे यात्रियों की संख्या भी अब कटरा में बढ़ेगी, तो उसको देखते हुए बोर्ड ने एक फैसला लिया है जिसमें अब आपको कटरा रेलवे स्टेशन के अंदर ही चाय का लंगर की सुविधा भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली है। आपको ये खबर कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर देखिए, बहुत ही अच्छा निर्णय श्राइन बोर्ड की तरफ से लिया गया है कि कटरा रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क लंगर की सेवा जिसमें चाय मिलेगी भक्तों को वहां पर, तो ये बहुत अच्छा कदम है श्राइन बोर्ड का। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये खबर कैसी लगी है ये। और अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड ने दे दी है। जी हाँ, अभी आप माता रानी की यात्रा करने के लिए आते हैं तो आपको माता रानी की यात्रा में जो लंगर की सेवा मिलती है, चाहे वो भैरव घाटी हो, चाहे वो अर्धकुंवारी हो और चाहे वो नया ताराकोट मार्ग हो, जहां पर भी आपको लंगर की सेवा मिलती है वहां पर आपको लंगर में दाल चावल का प्रसाद दिया जाता है या खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है, जिसको सभी लोग ग्रहण करते हैं। लगभग पीक सीजन में 10 से 12 हजार लोग वहां पर लंगर की सुविधा लेते हैं और अगर मौसम आज की बात करूं तो तकरीबन 4 से 5 हजार भक्त इसका रोजाना लाभ उठाते हैं जब भक्तों की संख्या कम होती है। तो इसको देखते हुए एक और नई सौगात भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड ने दी है, जो है दाल चावल को और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब दाल चावल की जगह पर जो माता वैष्णो देवी यात्रा में जो श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है भोजन, उसमें मिलने वाला उनका फेवरेट फूड है जो है कढ़ी चावल। जी हाँ, अब आपको सभी लंगरों में कढ़ी चावल की सुविधा भी अब मिलने वाली है। जी हाँ, तो आपको ये खबर भी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ आपको बता दें कि माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और अगर आप भी आ रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए तो आपको ये सारी सुविधाएं चैत्र नवरात्रे से पहले देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आपको बताते हैं और क्या क्या यहाँ पर कार्य चल रहा है जो कि चैत्र नवरात्रि से पहले पूरा हो जाएगा। सबसे पहले बताएंगे ड्रेनेज वाटर का काम, जो कि होता है भक्तों की बहुत ज़्यादा समस्या थी कि जब बारिश के सीजन में भक्त आते थे तब उनको बहुत ज़्यादा पानी के बहाव का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने जो काम किया है, लगभग यात्रा मार्ग जब शुरू होता है वहाँ से 3 किलोमीटर तक के एरिया को जो पानी का बहाव वहाँ पर आता था उसके लिए कार्य किया जाएगा और बरसात के मौसम में आपको अब वहाँ पर परेशानी नहीं होगी पानी के बहाव के लिए। लगभग चैत्र नवरात्रि से पहले इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 200 से 300 मीटर तक के एरिया में अभी इस काम को पूरा कर लिया गया है और आप अगर चैत्र के नवरात्रि में माता रानी के दरबार आएंगे दर्शन करने के लिए और बारिश का सामना अगर आपको करना पड़ता है तो आपको पानी के बहाव की समस्या जो यात्रा मार्ग पर देखने के लिए मिलती थी, जिससे भक्तों को काफी परेशानी होती थी, भक्त फिसलते थे, बहुत सारा नुकसान होता था, वो अब समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है माता रानी के पवित्र पावन यात्रा गेट से। जी हाँ, जो दर्शनी दरवाजा है जहां से फ्रिस्किंग पॉइंट में आप एंट्री करते हैं माता रानी की यात्रा में, तो वहां पर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लंबी लाइनें वहां पर लग जाती हैं, चाहे वो नवरात्रि का समय हो, चाहे वो बिल्कुल मई जून का समय हो और चाहे वो सर्दियों का समय हो। यहाँ पर जब बारिश होती थी तो बारिश के समय में बहुत सारे श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी, तो उसको देखते हुए जो दर्शनी दरवाजे के ऊपर 2 मंजिला इमारत जो बन रही है उस पर भी आपको ये अपडेट हम दे रहे हैं, जो कि खुद सीईओ साहब ने कल अनाउंस किया था कि जो वहाँ पर इमारत बन रही है दर्शनी दरवाजे के ऊपर 2 मंजिला, उसमें लगभग 2000 यात्री बारिश जैसे मौसम में वेटिंग एरिया में रुक सकते हैं। तो बहुत बड़ा कदम है श्राइन बोर्ड का। अब आपको आने वाले समय में अगर आप बारिश के समय में फ्रिस्किंग पॉइंट की लाइन में लगते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे जा करके बैठा दिया जाएगा वेटिंग हॉल में और आप वेटिंग हॉल में जा करके वेट कर सकते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं अंदर जाने के लिए। और बहुत ही अच्छा कदम है। मान लीजिए कि श्राइन बोर्ड ने बौछार कर दी है इस समय सारी सुविधाओं की अपने भक्तों के लिए। तो कैसी लगी आपको ये खबर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि से पहले अर्धकुंवारी तक पड़ने वाले जितने भी टॉयलेट्स के ब्लॉक्स हैं, जितने भी बाथरूम ब्लॉक्स हैं, उन सबको बिल्कुल अच्छे से
वेंटिलेशन के साथ तैयार फ्रेश तरीके से कर दिया जाएगा, जिसमें आपको वेस्टर्न सीट्स और इंडियन सीट्स सभी देखने के लिए मिलने वाली है। इसका अनाउंसमेंट भी खुद सीईओ साहब ने कल किया। बहुत सारे भक्तों को परेशानी होती है इंडियन सीट के लिए या वेस्टर्न सीट के लिए, तो अब आपको इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चैत्र नवरात्रि में आएंगे माता रानी के दरबार में तो आपको ये सुविधाएं भी अब अर्धकुंवारी तक पड़ने वाले जितने भी शौचालय हैं उनमें आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी। वेंटिलेशन, साफ सफाई और ब्लॉकेज की पूरी समस्या को आप पूरी तरीके से माता रानी के दरबार में जितने भी शौचालय हैं वहां पर खत्म कर दिया जाएगा और आपको एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन सुविधा वहां पर मिलेगी शौचालय की। तो आप इसके बारे में भी बताइएगा कि आपका क्या कहना है। क्या आपको ये सारी सुविधाएं जो घोषणा माता रानी के दरबार में सीईओ साहब ने की हैं, ये क्या आपको अच्छी लगी हैं तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और अपने आने की तारीख भी जरूर से लिखिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर पे। जिस तरीके से भवन पर यज्ञशाला बनी हुई है और वहां पर एक साथ बहुत सारी फैमिली एक साथ अपने अलग अलग स्लॉट्स में यज्ञ कर सकते हैं या वहां पर जाकर के जो अपना अनुष्ठान है वो कर सकते हैं, उसी तरीके से अब आपको अर्धकुंवारी में भी ये सुविधा मिल जाएगी और ये दोनों ही सुविधाएं अब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन जाकर के अलग अलग स्लॉट्स में ये सारी सुविधाएं बुक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आज के मौसम की। देखिए आज है 1 फरवरी सन 2025। जी हाँ, दिन है शनिवार का और वीकेंड भी है, तो आज आपको मौसम यहाँ पर सुबह से ही बारिश देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ, तो बारिश से बचाव के लिए आप अपने साथ एक रेनकोट या एक अम्ब्रेला कॉम्पैक्ट जरूर लेके माता रानी के दरबार में जाइएगा। साथ ही साथ सर्दी भी आपको अब दोबारा से देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर आज यहाँ पर -1 से लेकर के मैक्सिमम 10 से 11 डिग्री तक आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए सर्दी के ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़े साथ में लेकर के जाइएगा। आप अपने साथ जैकेट, कैप, मफलर ले जाना कतई ना भूलें। गरम चादर या गरम शॉल भी अपने साथ जरूर रख लें। साथ ही साथ आप अपनी जरूरत की मेडिसिन भी जरूर माता रानी के दरबार लेकर के जाएगा। साथ ही साथ माता रानी के दर्शनों की अगर मैं बात करूं तो माता रानी के दर्शन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं। प्राचीन गुफा रात्रि के समय ज़्यादा खुल रही है, दिन के समय में अब कम खुल रही है, क्योंकि दिन के समय भक्तों की अच्छी खासी संख्या अब भवन पर देखने के लिए मिल रही है। यही यात्रा में मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे कि घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, ये सब कुछ भी सुचारू रूप से मिल रहा है। रोप वे भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। अब आप दर्शन करने अगर माता रानी के दरबार आएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि माता रानी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय मां वैष्णो देवी।